Hello, dear student of class 4th. Today we are going to start lesson number 5 in Hindi and it is a poem and the poem name is एक बूंद. आइए कविता शुरू करते हैं. ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी. देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में. बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी. लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर. स्टूडेंट, यह पोयम, यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है. तो आइए मैं इस कविता की व्याख्या करती हूँ कि बादलों की गोद से बूंद जब निकलती है तो वह यह सोचती रहती है कि अब उसका क्या होगा और वह अपने घर से अपनी बादलों की गोद से क्यों निकल पड़ी. वह अपने भाग्य को कोसते हुए भगवान से यह कहती है कि अब मेरा क्या होगा, मैं बचूंगी या मैं धूल में मिल जाऊंगी, या मैं किसी अंगारे पर गिर पड़ूंगी, या मैं कमल के फूल में जा गिरूंगी. उसी समय यह विचार, यह शंका अपने मन में लिए वह चली जा रही थी, तभी एक अनजानी सी हवा आती है और उसे बहाकर समुद्र की ओर ले जाती है. समुद्र में एक सीप का मुंह खुला रहता है, वह बूंद अनजाने में ही उस सीप में गिर जाती है और मोती बन जाती है. लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर. स्टूडेंट, इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि लोग भी झिझकते हैं अपने घर से बाहर निकलने में, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कदम उन्हें उठाना पड़ता है, उसे उठाते समय उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे डर जाते हैं. किंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कड़ी मेहनत और लगन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए. हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होती है. तो स्टूडेंट, इस कविता से हमें बहुत अच्छी सीख मिली है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहिए. आइए अब हम इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं. कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं: बूंद, भाग्य, लौ, अंगारे, धूल, समुद्र, सीप और मोती. स्टूडेंट, अब हम शब्द अर्थ पर चर्चा करते हैं. आइए शब्द अर्थ में पढ़ती हूँ, आप देखते जाइए. जी का अर्थ होता है मन. कड़ी का अर्थ होता है निकली. देव का अर्थ होता है ईश्वर. बदा का अर्थ होता है लिखा. अंगारा का अर्थ होता है दहकता हुआ कोयला. चू पड़ना का अर्थ होता है टपकना. काल का अर्थ होता है समय. अनमनी का अर्थ होता है बिना इच्छा के, यानी बिना मन के. स्टूडेंट, अब हम शब्द अर्थ के बाद प्रश्नोत्तर पर आएंगे. आइए प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करते हैं. यह कविता किसके बारे में है? यह कविता बूंद के बारे में है. बादलों की गोद से निकलते समय बूंद क्या सोच रही थी? बादलों की गोद से निकलते समय बूंद अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी कि अब उसके साथ क्या होगा. वह धूल में जा मिलेगी, अंगारों पर जा गिरेगी, या फिर कमल के फूल में चू पड़ेगी. बूंद कौन से फूल में गिर सकती थी? बूंद कमल के फूल में गिर सकती थी. अंत में बूंद कहाँ गिरी और क्या बनी? अंत में बूंद सीप में जा गिरी. सीप का मुंह खुला था समुद्र में, वहां जा गिरी और एक मोती बन गई. स्टूडेंट, अब हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न. बादलों की गोद से कौन निकला? इसके 3 विकल्प हैं: सीप, बूंद और मोती. तो बादलों की गोद से बूंद निकली थी. कवि ने किसका स्मरण किया? ईश्वर का, सागर का या आग का? कवि ने ईश्वर का स्मरण किया. ईश्वर का मतलब भगवान का स्मरण किया. स्मरण करना मतलब याद करना. स्टूडेंट, अब यहाँ देखेंगे सही या गलत कथन दिए हैं. कवि सूरज के बारे में बता रहा है. क्या यह कथन सही है या गलत है? नहीं, सूरज के बारे में नहीं बताया जा रहा है. बूंद धूल में मिल सकती थी. क्या यह कथन सही है या गलत है? हाँ, बूंद धूल में मिल सकती थी, यह कथन सही है. बूंद किसी अंगारे पर गिरकर जल सकती थी. हाँ, बूंद किसी अंगारे पर गिरकर जल सकती थी, यह कथन भी सही है. बूंद के लिए घर छोड़ना अच्छा नहीं रहा, यह गलत है कथन, क्योंकि बूंद के लिए घर छोड़ना अच्छा रहा. उनने घर छोड़ा, तभी वह अंत में जाके एक सीप में गिरी और मोती बन गई. स्टूडेंट, इस पाठ में
या एक कविता है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि समुद्र के बारे में बताया गया है। समुद्र जो है वो एक शब्द है जिसका पर्यायवाची मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। समुद्र का पर्यायवाची हो सकता है समुंदर लिखा था, समुद्र, जलधि और रत्नाकर। इसमें पानी दिया हुआ है, पानी के बारे में। पानी का पर्यायवाची होता है जल, नीर। और कमल के बारे में दिया है, कमल का पर्यायवाची होता है राजीव, नीरज, पंकज। इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जिसके पर्यायवाची आप भी ढूंढ सकते हैं। और स्टूडेंट, इस पाठ में आपको शब्दार्थ याद करने हैं, कठिन शब्द याद करने हैं और इस पाठ को रफ कॉपी पे लिखकर उसे सजाना है बूंद बनाकर, और सारी एक्सरसाइज को बुक में फिल करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।